नहीं दे सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में उन लोगों ने आंकड़ा ये बनाया कि 7.5% है सो एसटी को देना है, 12% के करीब है सो 15% एससी को देना है, तो 50 में बच गया कितना, तो 27%। तो 49.49% टोटल मिलाकर के आरक्षण का पैमाना तय किया गया। सवाल ये है कि जब आबादी 54% है तो भाई झारखंड में 14% मात्र क्यों? क्या हमारे यहाँ गरीब लोग नहीं है? क्या हमारे यहाँ स्ट्रगल करने वाले लोग नहीं है? अब इसकी स्थिति क्या, भयावह स्थिति इसकी क्या पैदा हो रही है? आप जेपीएससी के एग्जाम को देख लीजिए, पीटी में 200 क्वेश्चन रहता है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अब ओबीसी का जो लड़का, ओबीसी समाज का लड़का, 165 प्लस जातियां जो हमारी है, वो 130 नंबर ला करके पीटी में नहीं आ रहा है। अब एससी का लड़का 112 नंबर में ला करके उठ रहा है, एसटी का लड़का 110 नंबर में आकर के उठ रहा है, और 103वें संविधान संशोधन के तहत जो ईडब्ल्यूएस आया, जिसमें ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण का फायदा मिल रहा है, अब उसमें 112 आपका क्वेश्चन सही करेगा एससी का लोग, और 110 क्वेश्चन सही करेगा एसटी का, और 112 नंबर के करीब में आ गया ईडब्ल्यूएस। अब ओबीसी का कट ऑफ जा रहा है 130 नंबर क्वेश्चन में, और बीसी आपका ये एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 112 और 113 में। अब बताइए, अगर इस तरह से अवहेलना होगा तो ओबीसी समाज का जो कि 165 से अधिक जातियां जो झारखंड में है, हमारा बच्चा कभी जीवन में बीडीओ सीओ का ख्वाब देख पाएगा? क्या कभी बीडीओ सीओ हमारा बच्चा बन पाएगा? अभी हाल में रेलवे का रिजल्ट आया है, उसमें ओबीसी का कट ऑफ कितना गया है, 70%। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना है, 58%, 56%। अब कहाँ 56 नंबर और कहाँ 70 नंबर? तो आप एक कहते हैं कि भाई आप आगड़े के हैं और हम लोग पिछड़े के हैं, चलिए ठीक है। तो जब ओबीसी का ही बच्चा सबसे अधिक नंबर ला करके आ रहा है, तो हम लोग फिर पिछड़े और BC1 और BC2 और क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर क्यों भाई? हम लोग को आप बांट रहे हैं, जैसे अंग्रेज उस समय हम लोग को बांटा हिंदू मुस्लिम में, जातिवाद में बांटा, वैसे आप कहीं ऐसा कोई क्रोनोलॉजी तो सेटअप नहीं कर रहा है। तो ओबीसी समाज को BC1 में बांटो, BC2 में बांटो, और साथ ही साथ और कुछ बच जाए तो क्रीमी लेयर में बांटो। तो सवाल ये है कि जब जनसंख्या की सबसे अधिक भागीदारी हम लोगों की है और आरक्षण 14% दे रहे हैं, तो ये जो समाज है ओबीसी समाज, क्या सड़क पर भीख मांगेगा? ब्यूरोक्रेट्स में आप ही जाते हैं, जितने भी न्यायालय हैं, चीफ जस्टिस से लेकर के सब कुछ है, आप जुडिशियरी में आप ही हैं। तो सवाल ये है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव में आप ही हैं, तो ओबीसी समाज कहाँ जाएगा? दूसरा बात है, क्या हमारे समाज को कोई राजनीतिक आरक्षण है? क्या कहा गया है राज्य में कहीं में? जैसे राज्य को ये प्रावधान है, विशेष प्रावधान है 15(4) और 16(4) के तहत, कि राज्य सरकार अगर चाहे तो सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, उसको है सो आप अलग से उसको आरक्षण दे सकते हैं, जिसके तहत तमिलनाडु में 69% आरक्षण का प्रावधान है। सवाल है ये है कि क्या राज्य सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि तमिलनाडु सरकार 69% का आरक्षण दे रही है? आप ईडब्ल्यूएस दिए, हमको ठीक लगा। आप एसटी को भी 26% दिए, हमको भी ठीक लगा। आप 10% एससी को भी दे रहे हैं, तो हमको ठीक जा रही है। क्रोनोलॉजी को समझिए, पूरे देश में 10% अगर ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, उसके पैमाना में आने वाले लोग हैं, तो मोटा मोटी ईडब्ल्यूएस को 10% मिल गया। ये अलग बात है कि ये लोग चूंकि ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो कान इधर से पकड़ के हम लोग को समझा रहा है कि नहीं, जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसको 10% दिया जा रहा है। सवाल यह है कि जब आपका जनसंख्या ही 10% के अंदर निहित है और आपको ईडब्ल्यूएस के तहत आपको 10% मिल रहा है, तो फिर वीकर सेक्शन कहने का क्या मतलब है? वो तो 100 आउट ऑफ 100 आप लोग आ गए। दूसरा बात यह है कि जब हम लोगों का बात होगा, जब हम लोगों की बात होगी, तो आपको ये पैमाना तो तय करना होगा ना। हमको किसी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब हमारी आबादी जब 54% है आज के तारीख में, तो आप 14% में हमको क्यों लटका के रखें? क्या ये समाज का नैतिक जिम्मेवारी नहीं है? किसी भी वर्ग का हो, आगे हो पीछे हो, एससी हो एसटी हो, क्या उनका नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि समाज के बच्चे भी आगे आए? जब कोई आंदोलन होता है तो सबका साथ देते हैं। हमको ईडब्ल्यूएस या किसी से कोई, हमको मन में कोई गुरेज नहीं है। पक्का है ऊपर वाले लोग में भी बहुत अमीर गरीब है, और अगर आप पैमाना बनाते हैं अमीरी गरीबी का, तो इस आरक्षण के मुद्दे को हटाइए, उसमें कोई बुराई नहीं।
तो बहुत सीधा शब्द में और स्पष्ट शब्द में हम लोग कहने आए हैं कि देखिए, आज तक जो ओबीसी का आधिकारिक मंच जो भी बना और लोग आपस में जो लड़ाई किए, बट बट के किए, और लोगों ने ये परसेप्शन भी पैदा कर दिया कि ये जाति अलग है, ये तेली साहू है, ये सुंडी साहू है, ये आहिर समाज का है, ये जसवाल है, तो ये फलाना है, ये ढिमका है। लोगों ने परसेप्शन ये रेडी किया कि ये लोग कभी एकजुट नहीं हो पाए। लेकिन अभी जैसा विजय भैया बोल रहे थे और हमारे जितने भी साथी वो लोग बोलेंगे, हम लोग सभी को बिना किसी लाग लपेट के एक मंच में आकर के सरकार के विरोध में, एक मंच में आकर के हम लोग एक सपाट होकर के लड़ाई करने जा रहे हैं। और जो इस बार की लड़ाई होगी वो हम लोग अपना हक अधिकार का लड़ाई लेकर के बैठेंगे। अब ये नहीं होगा कि फलाना मंच 10 आदमी बैठ करके वहां अपना लाग लपेट कर रहा है, कोई गुमला में कर रहा है, कोई फलाना कर रहा है। हम लोग सभी जाति के लोग, ओबीसी समाज के लोग एक मंच में आकर के सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और ये विस्तृत रूप पे स्टेप वाइज होगा, इसकी भी आपको समय समय पर जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि सूरज सिंह जी आप लोग को एड्रेस करें। मेरा नाम सूरज कुमार साहू हुआ, ये सूरज कुमार सिंह हुए जो आपको अभी एड्रेस करेंगे। आप तमाम मीडिया बंधु को तहे दिल से धन्यवाद। आपने इस परिवार का जो आग्रह था उस आग्रह को स्वीकार करते हुए आप लोगों ने आई और उपस्थिति दर्ज की, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। आज देखिए, हमारे दो मित्र, हमारे बड़े भाई विजय भैया और सूरज भाई ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन ये तो कहानी सदैव ओबीसी समाज सुनते आया है। लेकिन इसमें दो चीजें सामने निकल के आती हैं कि आखिर ओबीसी समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन। निश्चित तौर पे किसी समाज का जब सिस्टम बनता है तो कोई ना कोई राजनीतिक दल ही इसको बनाता है और राजनीतिक दल ही इसको बिगाड़ता है। जैसे कि अभी एक सिस्टम चला हुआ है कि झारखंड में हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हमने तो 14 से 27 करने के लिए बिल पारित करके राज्यपाल महोदय पास भेज दिया है, वहां पेंडिंग पड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, यानी कि यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है तो ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिलेगा। हम 27% की मांग भी नहीं करते, जितना आबादी है उतना आरक्षण हमें चाहिए। दूसरा, अभी आपने एक और सिस्टम देखा होगा कि एमपी में अभी मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उन्होंने आरक्षण को 14 से बढ़ा के 27% करने की बात की। वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है और वहां बीजेपी के लोग विरोध करने लग गए। तो ये पूरे भारतवर्ष के लोग को अब समझाना होगा, ये दल को, जो बीजेपी और कांग्रेस या फिर जो भी दल इसको लागू करते हैं, कि ये पूरे भारत के लोगों को ये समझाना होगा कि आखिर मनसा किनकी साफ है, ओबीसी को कौन चल रहा है। यहाँ तो इंडिया गठबंधन की सरकार है और एमपी में बीजेपी की सरकार है, और दोनों का सिस्टम एक ही है कि जो विपक्ष में बैठता है उसके सामने बॉल फेंक देते हैं कि नहीं वो लागू होने नहीं दे रहा है। जैसे अभी झारखंड में विपक्ष को फेंक दिया गया है कि बीजेपी इसमें अवरोध उत्पन्न कर रही है, और एमपी में कौन अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को शुरू से छलने का काम किया और आगे भी ये लोग छलते रहेंगे। तो ये अभी भारत में और पूरे झारखंड में कई एक मंच ओबीसी के बन के तैयार हैं जो इस तरह का आंदोलन करते हैं कि हम ओबीसी को अधिकार दिलाएंगे। और बहुत ऐसे लोग हैं कि जब हम जैसे लड़के निकल के सामने आते हैं, इस आंदोलन की तैयारी को रूपरेखा देते हैं, तो बहुत सारे लोग को तकलीफ भी होता है। तकलीफ क्या होता है कि नहीं, हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं तो फिर ये नौजवान क्यों आगे आ रहे हैं, हम लोग को अगुआ क्यों नहीं मानते हैं। तो इसके दो प्रमुख कारण है। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि अभी पूर्व में हमारे ही ओबीसी समाज के वर्गों ने रांची में ही एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था और हक अधिकार की बात कर रहे थे, जिसमें माननीय सांसद दुल्लू महतो जी और माननीय विधायक शशिभूषण मेहता जी भी आते हैं और वो कहते हैं कि हम हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं। तो ये वो स्पष्ट काहे नहीं करते हैं कि उनकी ही सरकार, बाबूलाल मरांडी जी की सरकार ने ये आरक्षण को कम किया। ये उनको अब वहां विधानसभा का जब सत्र चलता है तब ये बात वो काहे नहीं उठाते हैं। तब ये बात पूछना चाहिए था ना शशिभूषण मेहता जी को कि आप इतना सत्र चला, कई एक बार के आप विधायक हैं, ओबीसी समाज के लिए एक बार भी आवाज काहे नहीं उठाए, काहे नहीं प्रश्न किए विधानसभा सत्र में। और डुलू महतो जी क्या बात करते हैं, वो क्यों नहीं आपका लोकसभा में आवाज उठाए ओबीसी के लिए कि आपकी सरकार है केंद्र में कि 14 से 27 नहीं, उसका जितना अधिकार है उसको उतना मिलना चाहिए। तो ये लोग डूगी ड्रामा करते हैं, इन लोग से कुछ होगा नहीं। जितना संगठन चल रहा है, सारे ओबीसी के जितना संगठन चल रहे हैं सारे डूगी ड्रामा करने वाले लोग हैं, इनसे कुछ होना जाना नहीं है। सिर्फ लोग फोटो खिंचाएंगे। और ताज्जुब तो इस बात की है, हम अगर ओबीसी की बात करने आए हैं आपके पीस, हम आपके पास ओबीसी समाज के हक की बात करने आए हैं, तो हम तो आपको बताएंगे ना कि हम क्या करने का विचार कर रहे हैं, हमारा क्या मांग है। तो यहाँ तो आंदोलन तो होता है लेकिन एसी के कमरों में होता है, और वो एसी के कमरे में फोटो खिंचा के मीडिया में आ जाता है कि ओबीसी को आंदोलन में बैठाया जाएगा, ओबीसी का अधिकार दिलाया जाएगा। तो पूछना हम ये चाहते हैं, हमारे जितना नेतृत्व करता है, जो हमारे पूर्वज हैं या फिर हमारे जो शीर्ष के लोग हैं, उनसे पूछना चाहते हैं
कि अधिकार ओबीसी को कैसे मिलेगा। और ये बार बार जो नया नया कहानी रच दिया जाता है कि वो नहीं तैयार हो रहा है, वो नहीं तैयार हो रहा है, कौन नहीं तैयार हो रहा है, ये स्पष्ट अब ओबीसी समाज जानना चाहती है कि कौन नहीं तैयार हो रहा है। अगर आप कहते हैं कि बीजेपी यहाँ पे नहीं तैयार हो रही है, तो आप स्पष्ट करिए कि बीजेपी तैयार नहीं हो रही है, और बीजेपी के सारे लीडर ये स्पष्ट करें कि हम नहीं चाहते ओबीसी का आरक्षण मिले। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि हाँ ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे, और दूसरे तरफ यही लोग कहते हैं कि नहीं ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो पहले ये लोग अपना अपना स्टैंड क्लियर करें कि कौन ओबीसी के समर्थन में आता है और कौन सी पार्टियां जो ओबीसी के विरोध में आती है। अभी हम लोग कोई पार्टी प्रत्यक्ष में बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, कोई हमारे पास पार्टी का बात नहीं है। हम एक ओबीसी समाज और ओबीसी मंच बनाने जा रहे हैं आने वाले समय में, और ये मंच का क्या काम होगा वो हम आपको बता देते हैं। ये मंच आज से लेके अगले 1 महीना के भीतर पूरे झारखंड के 24 जिलों में इनका भ्रमण होगा। हर वो पंचायत, हर वो गांव तक, हर एक घर तक पहुंचेगा जहां ओबीसी समाज रहता है, जो सो गया है उसको जगाने का काम करेगा। और आने वाले एक महीने के बाद चाहे वो महीना नवंबर का हो या स्टार्टिंग दिसंबर का हो, इसी रांची के मोराबादी मैदान में कम से कम ओबीसी समाज के 5 लाख लोगों को हम लोग आह्वान करने जा रहे हैं, और उसको ये बताने जा रहे हैं सरकार को कि अगर आप नहीं तैयार होइएगा तो यही ओबीसी है जो केंद्र में भी सरकार को बैठाई है, और यही ओबीसी है जो केंद्र से सरकार को उतार के बैठा भी देगी नीचे जमीन पे। तो ये अब स्पष्ट हम लोग करने जा रहे हैं, और हम आप तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से और झारखंड में जितने लोग या फिर बाहर में जितने लोग देख रहे हैं वो सभी से आह्वान है कि इस मंच को आप आइए, स्वीकारिए, और ओबीसी का अधिकार जो छीना गया है, बहुत विस्तार पूर्वक बहुत कुछ कहानियां हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी नहीं की जा सकती है। चाहे वो 50% सुप्रीम कोर्ट का जो टैग लगा है वो कैसे हटेगा, या फिर कर्नाटक तमिलनाडु में 69% आरक्षण है वो क्यों दिया जा रहा है, जातीय जनगणना जब बिहार में होता है तो उसको कोई क्यों नहीं मानता है। बहुत सारी कहानियां हैं, और ये सारी कहानियां कहाँ आके लटक जाती हैं, तो ओबीसी के ऊपर में। जब जातीय जनगणना की बात आती है कि जनगणना के अनुरूप आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो शेड्यूल ट्राइब को मिल सकता है, शेड्यूल कास्ट को मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस को मिल सकता है, तो ओबीसी सबका ठेका लेके बैठा है क्या? सारे ओबीसी के समाज के जितने भी समाज के लोग हैं वो सारे लोग ठेका लेके बैठे हैं क्या कि शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिले तो हमें कोई तकलीफ नहीं, शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिले हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जनरल को भी आरक्षण मिले उसमें भी हमको कोई तकलीफ नहीं। और ये क्या बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलता है, ये क्या बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का? कहां नहीं बन रहा है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट? हमारे गांव में, हमारे टोला मोहल्ला में जिसका 3 तल्ला का घर बना हुआ है उसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है। और नहीं विश्वास है तो आपको बोलेंगे कि आप जाके विजिट कर लीजिए। अभी सूरज साहूदा ने कहा कि जनरल का जो कट ऑफ मार्क्स है वो 53% हो गया, क्यों हो गया है? अगर सबका नहीं है तो। और ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक खबर आता है कि 52% 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो ठीक है 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होगा, तो क्या सभी का ठीका ओबीसी लेके बैठा है? 50% में तय करना है तो सबको तय कर दीजिए ना। शेड्यूल कास्ट का अगर 27% 26% आबादी है तो उसको 13% कर दीजिए, जनरल का 10% है उसको 5% कर दीजिए, शेड्यूल जो आपका जो क्या बोलते हैं शेड्यूल कास्ट का जो 10% है उसको 5% कर दीजिए, हम लोग भी 27% में खुश हो जाएंगे। 27% में हम लोग भी खुश हो जाएंगे, 27 और 13 हो जाएगा 39, 39 और 5 हो जाएगा 44, और 44 और 5 हो जाएगा 49, 50% में आ जाएंगे। तो सारे समाज का ठेका, चाहे वो ईडब्ल्यूएस में आवे, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब में आवे, चाहे शेड्यूल कास्ट में आवे, ये सारे समाज का ठेका ओबीसी लेकर बैठा है। हम बहुत बड़का दाता दानी है, हम सबको दान कर देंगे। तो ये अब नहीं चलेगा, किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। और जितना भी हमारे समाज से ओबीसी वर्ग से जितना भी सांसद विधायक आते हैं ये लोग डूगी ड्रामा करना बंद कर दे, नहीं तो अगला बार 29 में इन लोग को मुखिया जीतने लायक भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। बाकी और भी आपका जो प्रश्न होगा वो प्रश्न लेंगे, और संक्षिप्त में हमारे साथ हमारे शमशुद्दीन दा है जो आपके अल्पसंख्यक मोर्चा से आते हैं, और ये भी कुछ बात रखेंगे। और वो ओबीसी में कैटेगराइज होता है, जरा बाद में बात करते हैं। अब हम लोगों ओबीसी जो समाज हम लोग हैं, धैर्य टूटने लगा है। देश को आजाद करने के समय में सारे लोग देश के वासी थे और भारतवासी थे। अंग्रेजों से लड़ा हम लोगों ने, कुछ एक लोग छोड़ करके 100% लोग देश को आजाद करने में लोग लगे रहे। आजाद तो मिल गई, अपने अपने स्टेट का काम अपना हम लोग करने लगे, कोई तमिल बना, कोई बंगाली बना, कोई उड़िया बना, और अपने अपने हिसाब से अपने अपने आंदोलन करके अपने अपने हिस्सा लेने लगे लोग।
लेकिन अब झारखंड में इस तरह का होने लगा है कि ओबीसी का कोई कहीं पर जगह मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ओबीसी को सीधे सीधे मतलब कि कह दिया जाता है कि थोड़े से समुदाय हर जाति में लोग बटे हुए हैं। हमारा झारखंड बना आदिवासी हित के लिए, आदिवासी विधायक बने हमारे, आदिवासी आरक्षण विधायक बने हमारे, लेकिन वो आज हमारे आवाज या हमारे भलाई के लिए कोई कहीं पर आवाज नहीं उठाते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। ओबीसी हमेशा लोगों की मदद करता रहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाया, कांग्रेस को लेके चल रहा है, बीजेपी को लेके चल रहा है, अन्य अदर दल जो हमारे हैं वो उनको लेके चल रहा है, लेकिन ओबीसी का कहीं पर भी कोई सुध लेने वाला नहीं। आज हमारे झारखंड में इस तरह का विवाद पैदा कर दिया गया है, आदिवासी को एक तरफ कर दिया गया है, एक तरफ कुर्मी को कर दिया गया है। अगर हम इसी तरह अगर हमें बांटता रहा और हम बढ़ते रहे तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आदिवासी कहेगा कि नहीं हम आदिवासी हैं, हमारा ही झारखंड है। कुर्मी कह रहा है कि हमारा ही झारखंड है, हम आदिवासी बनना चाह रहे हैं। अरे भाई ठीक है, हम सारे लोग मतलब ये चीज हम लोग मानते हैं, लेकिन हमारा झारखंड आज कहाँ है सभी को पता है, झारखंड वासी को किसी को पता नहीं है। आज झारखंड वासी तरस्त हैं अपने गांव के अंदर रहने के लिए, गांव में कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन हमारा झारखंड सरकार, हमारा जो विधायक लोग जो हम बनाते हैं आगे पीछे, ये लोग के पीछे हम लोग भी चले, ओबीसी सारा समाज चला, लेकिन ये लोग का ज्ञान ही नहीं है। ये लोग बोरा पर ही बैठ करके खाना, ये डाइनिंग टेबल पर आना ही नहीं चाहता। हम उसके पीछे नहीं चल सकते हैं। हम ये करना चाह रहे हैं अब कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जेंटल लोग हैं, जो कर सकते हैं, जो डाइनिंग टेबल तक हमको ले जा सकते हैं, वैसे लोगों को अब आगे करेंगे और झारखंड का विकास करने में काम में लाएंगे। अब हम लोग अब अगर यदि हमको जाति पाति में अगर बांटता है तो ये अब हम होने नहीं देंगे। जाति पाति में बांट करके हमारे सूर्य हंसता जैसे लोगों को रद्दी करके मारा गया। जितने उनके लोग जितने भी समर्थक थे या जो दुश्मन थे, सारे लोगों ने हाथ साफ किया। हमारा झारखंड सरकार कहां था? आप तो कहते हैं कि जो हम अबुआ सरकार है हमारा, वो तो आदिवासी था। हम उसी के बीच में पीसते। अब हमें यह समझना है, हमें लोगों को समझाना है कि भाई अगर जो हमारा रास्ता बनता है झारखंड सरकार के तरफ से या केंद्र सरकार के तरफ से, वो रास्ता को हमें अपनाना है और ओबीसी को आगे बढ़ाना है। अगर ये समूह अगर हमारा अलग अलग भी बन जाता है तो हमारा उसमें फायदा है। बीच का आदमी तीसरा चौथा कोई घुस नहीं पाएगा। हमारा मतलब कि जो रास्ता बनाना है वो मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए आज जो हम लोगों का सूरज साहू जी का, सूरज कुमार सिंह जी का, विजय कुमार महतो जी का, विजय कुमार साहू जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो आज इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग बैठे हैं और इसको हम लोग आगे ले जाने का आगाज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इन लोगों को, और आने वाले समय में हम लोगों का बृहद काल बने, बृहद जगह बने, ये हम कहना चाहेंगे। शॉर्ट में पॉइंट है, टू दी पॉइंट बात करिए, ज्यादा किसी को नहीं बोलना है, टू दी पॉइंट। हाँ काहे चलेगा भी नहीं ज्यादा लंबा, फिर ये लोग क्या करना चाहते बस वो बताइए, बाद में इसको चलिए ज्यादा लंबा चलिए। सभी को बहुत बहुत जोहार। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सूरज साहू जी, विजय दा, सूरज कुमार सिंह जी
और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के और बहुत सारे तमाम पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। सभी हम लोग ओबीसी मोर्चा का यहाँ पे बात करने आए हैं और ओबीसी को जो हक अधिकार का बात है वो हम लोग को झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उससे मांग है कि जल्द से जल्द हम लोग का जो भी 27% हो या जैसी आबादी वैसे हिस्सेदारी उस पर हम लोग को लागू किया जाए। और मैं ज़्यादा लंबा आप लोग को कुछ बताऊंगा नहीं। मेरे पास एक लेटर है झारखंड सरकार का, जब हमारा झारखंड अलग हुआ था 2000 में, तो उस समय एक नोटिफिकेशन निकला था कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग से। तो इस विभाग का एक लेटर हमारे पास है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि केंद्र में जो आरक्षण पूरे इंडिया के लिए जारी किया गया था, पूरे भारत के लिए जारी किया गया था, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एसटी का आबादी जिसका है उसके हिसाब से इसमें आरक्षण 7.5% दिया गया है। एससी का आबादी 15% था तो 15% उनको मिला हुआ आरक्षण। ओबीसी को 27% आरक्षण था आबादी के हिसाब से, और बाकी आपका जनरल कास्ट के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन 2002 में बाबूलाल मरांडी की सरकार ने यहाँ पे हम लोगों को ठगने और छलने का काम करते हुए जिला वाइज उनका रोस्टर जारी किया गया, जिसमें पूरे झारखंड में आदिवासियों को, शेड्यूल ट्राइब को 26% आरक्षण दिया, एससी को 10% आरक्षण दिया और ओबीसी को 27 से घटा के 14% करने का काम किया, जिसमें कि 7 जिला, जिसमें पहला आता है 5 जिला खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और रांची, इसमें हमारा आरक्षण, और पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, हम लोग का शून्य कर दिया गया आरक्षण। उनका कहना है कि हमारा इस जिला में एक भी ओबीसी नहीं रहते, यानी कि शून्य है। तो आज जो भी हमारा वहाँ पे वैकेंसी निकलता है इस जिले में, सारे वैकेंसियों में हमारा ओबीसी वर्ग वंचित है, शोषित है, और किसी भी तरह का किसी वैकेंसी में उनका कोई भी कॉलम नहीं दिया गया है। हाल में ही 11 मार्च 2025 को एक वैकेंसी निकला था एएनएम का, जिसमें ये पांचों जिला में BC1, BC2, ओबीसी के माध्यम से टोटल हम लोग का 0 कर दिया गया, जिसमें भी एक भी हमारा सीट नहीं रहा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पूरे झारखंड में 14% का आरक्षण हम लोग को लॉलीपॉप दिया गया है, और 7 जिला में, जो कि 2002 में इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि बाबूलाल मरांडी जी की सरकार ने यहाँ पे 5 जिला में हम लोगों को ठगने का काम किया। उसके बाद 2023 में अभी की जो वर्तमान सरकार है, जेएमएम की सरकार है, इंडी गठबंधन की सरकार है, उन्होंने भी 2 जिला बढ़ाते हुए ये हमारा 7 जिला में ओबीसी आरक्षण को 0 कर दिया है। तो ये दोनों ही सरकार ओबीसी विरोधी है और ओबीसी को हमेशा ठगने काम कर रहा है। ना हमें आरक्षण मिल रहा है, ना ही हमें अपना हक अधिकार मिल रहा है। बीजेपी केवल वोट की राजनीति कर रही है। ओबीसी के वोट से ये हमेशा सरकार बनती है इनका, चाहे वो केंद्र में हो या फिर स्टेट में हो, लेकिन हम लोग केवल एक वोट बैंक बनकर रह गए, बंधुआ मजदूर बनकर रह गए। कहीं पे भी कोई भी हक अधिकार हमारा मिल नहीं रहा है। तो मैं आप सभी झारखंड वासियों से गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में, जैसे हमारे बड़े भैया बोल रहे थे कि 1 महीना के अंदर हम लोग ओबीसी वर्ग को जगाने का काम करेंगे हर एक जिला में, और इसको बृहद रूप में एक आंदोलन के रूप हम लोग देंगे। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा पूरे झारखंड वासी से, पूरे ओबीसी समाज से, कि आप लोग आगे आए और इस आंदोलन में भाग लें, और इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को चिताने का काम करेंगे, रोड पर उतरने का काम करेंगे, जिससे हमें अपना ओबीसी आरक्षण हो, हक हो, अधिकार हो, हम लोग को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु साहू जी आप लोग को एड्रेस करेंगे, 2 मिनट दीजिए माइक उधर कर। चलिए ब्रीफ करिए। मैं विष्णु साहू सिमडेगा जिला से ओबीसी क्लास में तेली समाज से आता हूं। आप सभी मीडिया बंधु और जितने हमारे बीच पदाधिकारी प्रवक्तागण हैं, सभी लोगों के बीच में आप सब लोगों का सम्मान करते हुए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आज केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मैं एक
आप लोगों के माध्यम से मैसेज ये देना चाहता हूं कि जो भेदभाव हुई है सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के साथ ही क्यों? अगर हम आरक्षण की बात करेंगे तो जनसंख्या के आधार पर जब एसटी की बारी आई तो 7.5% जनसंख्या थी, उनको 7.5% आरक्षण दे दिया गया। एससी की बात आई तो 15% आरक्षण की बात आई, उनके 15% आरक्षण था, 15% दे दिया गया, उनकी जनसंख्या का अनुसार दिया गया। लेकिन 1931 की जनसंख्या की बात जब सर्वे हुआ तो 52% लगभग ओबीसी थी। उसको क्योंकि 50% दायरे से कम करना था आरक्षण, तो वहां 52% ना दे करके 27% आरक्षण दिया गया, वो भी मंडल कमीशन के अनुसार। उसके लिए भी बहुत जद्दोजहद के बाद मिला। लेकिन भी आज अगर हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड में अगर जनसंख्या की ही बात करी जाए तो लगभग एसटी की जनसंख्या 26% है। सरकार जो है इसको अनुशंसा करके भेजती है 28%। ये और ओबीसी को कहती है हम 27% देना चाहते हैं आरक्षण, लेकिन देती क्यों नहीं है? यहीं पर एससी को देती है 12% आरक्षण उनको जनसंख्या के अनुसार। तो ऐसा क्यों? सिर्फ ये भेदभाव आरक्षण जो दे रही है जनसंख्या के अनुसार सिर्फ एससी और एसटी को ही। और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस वो भी जनरल कैटेगरी के लिए बनी हुई है। टोटल अगर हम जनसंख्या देखेंगे तो 10% उनका जनसंख्या बैठता है, 10 के 10% 100% उनका जनसंख्या के अनुसार आरक्षण मिल गया। अब सिर्फ लाचार और बेबस है तो सिर्फ ओबीसी ही क्यों? केवल सरकार बनाने के टाइम वोट देने के लिए इस्तेमाल होगा क्या? सरकार ही बनाएगा क्या? तो सरकार बना सकता है तो सरकार को उतार भी सकता है। आज इतनी बड़ी जनसंख्या ओबीसी की है कि जब चाहे सरकार बना दे और जब चाहे सरकार उतार दे। लेकिन आज के दिन में आप सचिवालय में देख लीजिए, आप मंत्रालय में देख लीजिए, आप या फिर न्यायालय में देख लीजिए, या फिर एजुकेशन सेक्टर में देख लीजिए, चाहे चिकित्सा जगत में देख लीजिए, आप कहीं पर भी ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों नहीं मिला? अब यहां जितनी हिस्सेदारी उतनी होनी चाहिए जितनी जनसंख्या है। हम 27% भी मांग रहे हैं तब भी नहीं दे रही है, तो आखिर सरकार की मंशा है क्या? आज अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो है जनसंख्या सर्वे की बात करी जाती है तो सर्वे में भी भेदभाव की जाती है। मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहूंगा। 1991 में एक सर्वे किया गया जिसमें एससी का जनसंख्या दिखाया गया, एसटी का जनसंख्या दिखाया गया, ओबीसी का जनसंख्या का कैटेगरी ही गायब है। क्या भारत में ओबीसी कैटेगरी रहती नहीं है क्या? पशु पक्षियों का, शेर का, चीता का गिनती होता है, लेकिन ओबीसी का गिनती नहीं है। क्यों नहीं है? दूसरी बात, सरकार जब झारखंड बना तब भी ये सरकार ने कहा कि हम सरकार जो ये 2001 की बात आई तो एक नोटिफिकेशन निकला, उसमें भी कहता है कि हम ओबीसी को क्लास 1 को 18 और क्लास 2 को 9 यानी कि 27% आरक्षण देंगे। तो देती क्यों नहीं है? और यहां जनगणना जो किया है 1991 के जनगणना के अनुसार 7 जिलों को आरक्षण शून्य किया गया, ये जनगणना बताया, जिसमें आरक्षण के तहत जनसंख्या शून्य दिखाया गया 7 जिलों को। लेकिन ये जनगणना जो किया है यहां पर एक तो लिस्ट में ओबीसी को गायब कर दिया गया, दूसरी बात ये जनसंख्या जो गणना किया है उसमें भी बहुत सारे जिलों में सेम जनसंख्या दिखाया गया है, जबकि ये देखा जाए तो सब जगह एक गांव में भी एक परिवार में और दूसरे परिवार से बराबर जनसंख्या नहीं होती है। तो इस तरह से केवल और केवल ओबीसी को ही इस तरीके से अंधेरे में रखा गया है, हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है। ये हम अब होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं हमारा देश के जनता, हमारा ओबीसी भाई, हमारे राज्य की जनता जागे और सरकार को चेताए। हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अब सरकार समझ जाए, नहीं तो गद्दी से उतारना हम लोग को भी आता है। धन्यवाद। सवाल लेना है? सवाल ये है आपको सब कुछ जायज है, लेकिन संगठन को किसी कई संगठन है वो आपको एक दूसरे में कभी भी सवाल के निकाल पाए सवाल लेते हैं। आने दीजिए, सब आने दीजिए। आप लोगों ने भी आवाज उठाया है, सबसे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आप, आपका प्रश्न बहुत सही है। सब बोले बात सबको बोलवा दीजिए। अच्छा बोलिए। एक बार हम चाहेंगे कि एक बार पुनः प्रश्न को रिपीट किया जाए। सवाल यही है कि आपकी सवाल है जो आपने उठाया है उसका जब ठीक है निदान आप लोग कैसे करेंगे? संगठन ही आप लोग का यहाँ पे बहुत कई संगठन है, 20 से 25 संगठन ओबीसी का है। जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब सवाल तभी उसका हल निकल पाएगा आप लोगों का। बिल्कुल
देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि कितने संगठन काम कर रहे हैं, सवाल ये है कि उसमें जितने संगठन काम कर रहे हैं कितना निष्ठापूर्वक समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये मैटर करता है। संगठन बना लेना कोई बड़ा चीज नहीं है। अभी हम 5 लोग बैठे हैं, एक बोर्ड लगा देंगे। सुन लीजिए सर, पूरी बात को समझ लीजिए, पूरी बात को समझ लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर हम अभी पीछे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दें कि ये ओबीसी मोर्चा फलना नाम, एक संगठन बना लिए। अब ये संगठन क्या कर रहा है कि सिर्फ नाम का खेला खेल रहा है। बहुत सारे संगठन है। अगर सच में हमारा उम्र 35 वर्ष है और हमारे से बुजुर्ग जैसे बाम सेब का आपने नाम सुना, बहुत पुराना संगठन है और बहुत बड़ा संगठन है, वो चुनाव भी लड़ाती है ओबीसी को, लेकिन आज तक कभी सीट नहीं जीत पाई। मेरा ये कहना है कि जितना भी संगठन काम कर रहा है, हम तो और मजबूत होंगे, वो निष्ठापूर्वक काम तो करे ओबीसी के लिए। यहाँ तो संगठन बनाया जाता है सिर्फ अपना संगठन को भंजाने के लिए, कोई काम करने के लिए नहीं। हम कह रहे हैं कि अगर कोई संगठन निकल के आता है, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 संगठन पूरे भारत में काम कर रहे हैं, अगर कोई संगठन निकल के आता है कि हम सच में ओबीसी को अधिकार दिलाने के लिए काम करते हैं, तो आज झारखंड बने तो 25 वर्ष हो गए, हमने तो कहीं नहीं देखा कि रोड पे कोई संगठन रोड पे उतरा हो ओबीसी के लिए। हमने कभी नहीं देखा कि कोई सीएमओ का घेराव किया हो, हमने कभी नहीं देखा कि कोई ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया हो, हमने कभी नहीं देखा कि कोई ओबीसी का समाज का कोई पीड़ित वर्ग अगर परेशान है, कोई ओबीसी का जाके नेता उसको मदद किया हो। तो ये मंच क्यों बनाया जाता है? ये मंच बनाया जाता है कि हमको लोग ओबीसी का नेता स्वीकारे, और जब चुनाव नजदीक आ जाए तो हम ये कहें कि हम ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष लागू हो, हम तोरा ओबीसी के इतना वोटवा दिया देवो, और उसके आगे का कहानी पूरा जनता को पता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ओबीसी के जितने मंच बनाए हैं हम सबका स्वागत करते हैं, और अगर ये लोग रोड पे उतरते हैं तो हम आपको कहते हैं ये सारे चेहरे उनके साथ नजर आएंगे। हम कोई मंच की बात नहीं करने आए, हम ये कहने के लिए आए हैं कि ओबीसी का जितना संगठन पूर्व में चल रहा है, सब लोग एक मंच पे आ जाइए, और सब लोग एक मंच पे आके एक रास्ता निर्धारित करिए कि इस समाज को कैसे आगे लेके जाया जाए। आज 25 वर्षों से झारखंड में जिस समय ओबीसी का हक को छीन लिया गया, 14 से 27 से 14 कर दिया गया, मेरा ये कहना उस समय ये संगठन कहाँ सोए थे? आज कह रहे हैं कि बहुत सारा संगठन बना है, उस समय ये संगठन कहाँ थे? काहे नहीं विरोध किए? उस समय काहे नहीं रोड पे उतर गए? आज हमसे और आपसे तो कम पढ़ा लिखा है आदिवासी समाज, है ना जी, शिक्षा के मामले में ओबीसी से बहुत पिछड़ा है। उसके बावजूद जब उसका हक छीनने का नजर आया कि आपका कुर्मी समाज के लोग उसका हक छीन लेंगे, तो वो सारे लोग रोड पे उतर गए, और आपके ही रांची में रोज आंदोलन हो रहा है, रोज प्रोटेस्ट हो रहा है। तो वो लड़ाई है, वो बैनर नहीं बनाते, वो लड़ते भी हैं। उनका तो हक भी छीनने का बात नहीं, कुर्मी तो अपना अधिकार मांग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग मंच तो बना के बैठे हैं, लेकिन कोई आंदोलन करना पसंद नहीं करता है, कोई रोड पे उतरना पसंद नहीं करता है। हाँ, लोग भजाना पसंद करता है। तो हम लोग भजाने नहीं आए हैं। ये मंच आपको यकीन दिलाता है कि आने वाले 1 महीना में, ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, आने वाले 1 महीना में इसी मोराबादी के मैदान में ये मंच दिखाएगा कि ओबीसी के लिए क्या कर सकता है। देखिए, चुनाव के पूर्व कांग्रेस और चाहे बीजेपी और 27% के आरक्षण की बात करती है, गोलबंद करती है ओबीसी समाज को, फिर आगे क्यों नहीं आती? यही तो हम पहले ही ब्रीफ में बोल दिए आपको कि आखिर दोषी कौन? बीजेपी का गवर्नमेंट है तो ढेला फेंका जाता है कांग्रेस के तरफ, कांग्रेस का गवर्नमेंट बनता है तो ढेला फेंका जाता है बीजेपी की तरफ। तो दोषी कौन? ये तो तय करना होगा जनता को, आखिर उनके साथ छलावा का काम कौन कर रहा है। अभी जैसे कि वर्तमान की सरकार 27% आरक्षण के लिए, अभी सुन रहे थे कि जेएमएम के जो प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि 27% आरक्षण के लिए हमने बिल पास कर दिया है, ये जाके राज्यपाल महोदय पास अटक गया है। तो राज्यपाल महोदय पास क्यों अटक गया है, ये तो बताना होगा ना, क्यों अटक गया है। अभी कह रहे थे, अभी जैसे हमारे भैया कह रहे थे कि 7 जिलों में ओबीसी का गिनती को शून्य कर दिया गया। ठीक है, ये जनगणना कब हुआ शून्य करने वाला? आप तो 1931 का जनगणना को अभी आधार मान रहे हैं ना। आप 1931 में जो जनगणना हुआ है उसी को आधार मान के अभी तक चल रहे हैं। 1979 में जब मंडल आयोग का गठन हुआ उस समय भी वो 1931 के जनगणना को ही आधार माना। तो आप का देवास लगा लिए थे का कि जो 7 जिला में मेरा नहीं है जनगणना, आधार ओबीसी का नहीं है? देवास नहीं लगाए थे। और जब इसी 7 जिला में हम आंदोलन कर देंगे, इसी 7 जिला में जब ओबीसी के लोग आ जाएंगे, तब आप ये कहिएगा कि रांची और रामगढ़ से उठा के ओबीसी को ले गया था, कहिएगा ना। तो ये चीज तो ओबीसी का जो आप लागू कर रहे हैं, यही चीज आदिवासी पे भी लागू करिए। रामगढ़ आपका सीट रिजर्व है ओबीसी के लिए, है ना, माफ कीजिएगा जनरल के लिए रिजर्व है ना, कोई भी लड़ सकता है। तो फिर 50,000 आबादी कहां से आ जाता है आदिवासी का? ये प्रश्न कभी उनसे नहीं किया जाता है। लेकिन मेरा आबादी वहां आबादी नहीं है 7 जिला में, ये प्रश्न सबको दिख जाता है और उससे इंप्लीमेंट भी कर दिया जाता है। तो ये छलावा नहीं सहेंगे, हर बार बलिदान आपका ओबीसी नहीं देगा। इसके लिए जो तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं ये बहुत भारी पड़ेगा सरकार को। हमने केंद्र में बैठाया है बीजेपी को, हमने बैठाया है, और उतार भी देंगे। ये भी यकीन रखिए कि अगर इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो उतार भी देंगे। देखिए, आपने जो सवाल किया एक जवाब उसका भी हम देना चाहेंगे। जरा आपने कहा कि जो आरक्षण है 27% कांग्रेस और भाजपा सबको कहती है, बहुत सही बात बोले। उसके पीछे कारण समझिए। इन लोग है सो
हम लोग को डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम बना दिया है। जब आप एसटी बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो आप उसमें कोई जाति नहीं बोलते हैं। अब जब आप एसटी बोलते हैं तो आप उसमें कोई जाति नहीं बोलते हैं। जब आप एससी बोलते हैं तो उसमें आप कोई जाति नहीं बोलते हैं। जब आप जनरल बोलते हैं तो आप उसमें कोई जाति नहीं बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आप ओबीसी शब्द लगाते हैं तो आप उसमें एनेक्चर 1 करते हैं, आप उसमें एनेक्चर 2 करते हैं, आप उसमें क्रीमी लेयर करते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग? तो सबसे बड़ा कारण है ओबीसी समाज को आज तक ये जो आरक्षण या उसका हक और अधिकार नहीं मिला, वो ये है कि आप यादव समाज है, अच्छा वो एक कैटेगरी है, आप सुंडी समाज है, वो कैटेगरी है, आप तेली समाज है, वो कैटेगरी है। बात समझ रहे कि नहीं? तो हम लोग को जसवाल समाज तो ये वो में हम लोग के अंदर अपने ही समाज के लोगों के बीच का एक घृणा पैदा कर दिया है। आप जो कह रहे थे अभी सूरजदा कि नहीं, हम लोग का जो मंच है, आपका तो बहुत सारा मंच है, कोई मंच आपका है सो आपको एक साथ आना होगा। हम आपको ये बात बता दे रहे हैं, ये जो मंच बना है, हम किसी मंच को अपने साथ नहीं लाएंगे, लेकिन हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, मेरे हमको एक मंच पर लाना है 165 प्लस जातियों को एक मंच में लाना है। हमको ओबीसी समाज का मंच को एक साथ नहीं करना है, उसको आना है आए, नहीं आना है नहीं आए। लेकिन हाँ, ये हम कह दे रहे हैं कि हमारे एस्पेक्ट में वो चीज है कि जो 165 प्लस जाति जो केवल झारखंड में है, हम जन जागरूकता के अभियान के तहत हम गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और सबसे बड़ा मंच बनाने का काम करेंगे। जब ओबीसी समाज का हर जाति, हर प्रकोष्ठ का लोग हम लोग के साथ आ जाएगा। आप जैसे एक बात को समझिए, हम लोग ओबीसी समाज कहते हैं, इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज से भी ओबीसी समाज में लोग हैं। क्या कभी कोई ओबीसी मंच ये प्रयास किया कि ओबीसी का हिंदू हो या मुस्लिम हो एक मंच पर आए? कभी ये प्रयास हुआ? तो भैया हम लोग तो एक अलग जाति में आगड़ी, हम लोग जाति में तो बटल है ही है, समाज और धर्म में भी बटल है। तो ओबीसी को काहे तो कांग्रेस वैल्यू देगा, काहे भाजपा वैल्यू देगा? ये लोग जान रहा है, ये लोग जिंदगी में एक मंच पर नहीं आ पाएगा। तो जो अल्टीमेट पर्पज है वो ये है कि मंच आए, आगे पीछे वो चलेगा। 165 प्लस हमारी जो जातियां जो कैटेगराइज की गई है ओबीसी में, पूरे भारत में 2633 जातियां हैं, 26033, मतलब 2633 2633 जातियां हैं जो कि ओबीसी समाज में। तो सवाल ये है कि अभी राज्य लेवल का ये आंदोलन होगा, इसको बृहत रूप से राष्ट्रीय लेवल पर भी लेके जाएंगे। 165 से अधिक जातियां हैं जो ओबीसी समाज में, वो हिंदू हो, धर्म हो, मुस्लिम हो, सबको एक जगह लाएंगे और ये हमारे मंच का अल्टीमेट पर्पस होगा। हम चाहेंगे कि विजय और नहीं कोई सवाल अगर है स्पेसिफिक सवाल तो देंगे, क्योंकि ये मैंने प्रेस ब्रीफिंग बहुत लंबा जा रहा है। कोई सवाल है आप लोग के पास तो फिर उसका जवाब हम लोग देके इसको खत्म करेंगे। काहे कि इतना लंबा भी नहीं करना है, सारा चीज आज ही हम उसको बता देंगे तो बाकी चीज तो रहने दें। कोई सवाल नहीं ना है? हो गया ना, चलिए ओके। उनको कुछ बोलना था, उनको 2 मिनट बोलना है? हाँ, हाँ 2 मिनट आप प्लीज वहां करिए। उधर करवा आइए एक मिनट, आइए सब शुरू लीजिए लीजिए सब पॉइंट आ लीजिए। करो। मीडिया बंधु बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खूंटी जिला से कुमार ब्रजकिशोर कुछ बात आपके माध्यम से रखना चाह रहा हूं कि जैसे कि हमारे सूरज सिंह जी बोले कि जो विधेयक पास हुआ था, पारित किया गया था 2022 में, तत्कालीन सरकार जेएमएम की सरकार थी, हेमंत सोरेन की सरकार थी। ये कह के रोक दिया गया था राज्यपाल जी के पास में से कि अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के द्वारा हमें किसी तरह का अनुशंसा या किसी तरह का कुछ मिला नहीं। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, आज तो आपके पास में पिछड़ा आयोग भी है और उसके अध्यक्ष भी है, तो रुकी हुई क्यों है भाई? हमारा आरक्षण पास कर दीजिए ना। जैसे हम खूंटी जिला से मैं आता हूं, वो हमारा 24% है ओबीसी, लेकिन शून्य घोषित किया गया है। तो हमेशा से ये दोनों ही सरकार, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, हमेशा इन्होंने छलने का काम किया है। आज मैं ओबीसी वर्ग के प्रत्येक युवाओं से कहना चाहूंगा कि कुंभकर्ण की नींद छोड़ दो भाइयों, आ जाओ, जग जाओ, क्योंकि अब लड़ने का आर पार के समय है। बस इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं होगी, काफी है, काफी ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है।